तो दोस्तों आज हम राजस्थान सीईटी के लिए 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है। तो ये है तलाक। तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही की है वो हमें लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का पता चलता रहेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है। तो कटकी परिधान जो है वह पहनती है अविवाहित महिलाएं। अगला सवाल है कि कू क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि कू क्या है। तो आपको याद रखना है कू है भील जनजाति का घर, जिसे क्या कहते हैं, कू। अगला सवाल है कि राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस कृषि के बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कृषि हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है, क्योंकि इस पर बहुत बार प्रश्न है जो बने हैं, इसलिए इस साल भी आ सकता है। इसलिए क्या प्रश्न है कि राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है। तो इसे कहते हैं चिमाता। अगला सवाल है कि हेलरू संस्था संबंधित है। तो हेलरू जो संस्था है यह संबंधित है गरासिया जनजाति से। अगला सवाल है कि जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो भारत में जो स्थान है वह स्थान है 6ठा। अगला सवाल है कि राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है और इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है। तो क्या कहलाती है? इस कृषि को कहते हैं वालरा कृषि। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। तो वह युग्म बताना है जो सुमेलित नहीं है। तो वह युग्म है कथोड़ी सीमलवाड़ा, जो सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है कि जाड़िया कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जाड़िया कहते हैं तो किसे कहते हैं। जाड़िया कहते हैं भीलों द्वारा साफे पर बांधे जाने वाली पट्टी को। अगला सवाल है कि भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधा का अधिक उपयोग है जो किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है महुआ का। अगला सवाल है कि डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि डामोर जनजाति जो है वह अधिकतर कहाँ पर पाई जाती है। तो ये पाई जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। अगला सवाल है कि पाल किसे कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि पाल किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है पाल कहते हैं भीलों की बस्ती को। क्या कहते हैं भीलों की बस्ती को? पाल। अगला सवाल है कि दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पहले भी कहा था कि चिमाता जो कृषि है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और दोनों कृषि अभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि दजिया और चिमाता है जो राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। तो आपको याद रखना है यह संबंधित है भील जनजाति से। अगला सवाल है कि राजस्थान की भील जनजाति में ग्राम प्रधान को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि राजस्थान की भील जनजाति में ग्राम प्रधान को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? ग्राम प्रधान को कहते हैं गमेती। अगला सवाल है कि सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि सहरिया जनजाति जो है वह राजस्थान के किस जिले में निवास करती है। तो आपको याद रखना है यह जनजाति निवास करती है बारां में। अगला सवाल है कि धारी संस्कार राजस्थान के निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित हैं। तो ये जो संस्कार हैं यह प्रचलित हैं सहरिया जनजाति में। अगला सवाल है कि दीपावली के अवसर पर किस जनजाति में हेड़ गाने की प्रथा है। तो आपको याद रखना है यह प्रथा है सहरिया जनजाति में। अगला सवाल है कि राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है और इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है
तो क्या कहलाता है? गमेती। अगला सवाल है कि शहर या पुरुषों द्वारा घुटनों तक पहनी जाने वाली धोती को क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहते हैं, इसे कहते हैं पंछा। अगला सवाल है कि जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को वनपुत्र कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को वनपुत्र कहा है या कहा था। तो आपको याद रखना है, यह कहा था भील जनजाति को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंजर जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? तो कंजर जनजाति का जो सबसे लोकप्रिय नृत्य है वह है चक्री नृत्य। अगला सवाल है कि गरासिया जनजाति में कांदिया परंपरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांदिया जो परंपरा है यह प्रसिद्ध है मृत्यु भोज पर। ठीक है, मृत्यु भोज के लिए प्रसिद्ध है कौन सी परंपरा? तो कांदिया परंपरा। अगला सवाल है कि मोरनी मोड़ना परंपरा राजस्थान की निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न एग्जाम में आने लायक प्रश्न है कि मोरनी मोड़ना है जो परंपरा वो राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? तो आपको याद रखना है, यह संबंधित है मीणा जनजाति से। अगला सवाल है कि भूरिया बाबा निम्नलिखित में से किस जनजाति के इष्ट देवता हैं? तो भूरिया बाबा है जो यह इष्ट देवता हैं मीणा जनजाति के। अगला सवाल है और ये आज का अंतिम सवाल है कि पंच राजस्थान के किस जनजाति द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है? तो ये पहना जाता है शहरिया जनजाति द्वारा। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।